हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं एग्जाम के पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी गिरफ्तारी की है। पकड़े गए शख्स का नाम रंजीत कुमार रजक है और ये बिहार पुलिस में डीएसपी हैं। वर्तमान में इनकी पोस्टिंग पटना स्थित बिहार आर्म्ड स्पेशल पुलिस के 14वें बटालियन में है। पिछले 3 दिनों से इनसे लगातार ईओयू के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीपीएससी पीटी 67वीं का पेपर लीक हो गया था। अगली खबर, बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार अलर्ट हो चुकी है। कांवरिया पथ पर भी कोविड टेस्ट और वैक्सीन की रहेगी सुविधा। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 2 वर्ष बाद हो रही कांवड़ यात्रा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण से श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठा रहा। इसी कड़ी में अब विभाग ने कांवरिया पथ पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात करने की योजना बनाई है। कांवड़ यात्रा आधिकारिक रूप से 14 जुलाई से प्रारंभ हो रही है, जो करीब महीने भर चलेगी। इसमें लाखों श्रद्धालु देवघर स्थित बाबा धाम जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोविड के मामले हाल के दिनों में बढ़े हैं। पटना समेत अन्य जिलों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसे देखते हुए विभाग ने तय किया कि कांवड़िया पथ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोविड टेस्ट और टीकाकरण की व्यवस्था होगी। अगली खबर, आज सीएम योगी आदित्यनाथ बक्सर आएंगे। मंत्री के पिता की श्रद्धांजलि सभा में करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के पिता की श्रद्धांजलि सभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बक्सर आने की सूचना है। उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी आएंगे। ये बातें स्वयं मंत्री दयाशंकर सिंह ने कही और बताया कि दोपहर 2 बजे उनका आगमन प्रस्तावित है। यूपी सीएम के आगमन के मद्देनजर यूपी के बलिया से डीएम एवं एसपी ने गाँव पहुंचकर जायजा लिया। अगली खबर, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति का बिहार में बदल गया नियम। सरकार ने बनाई रूल बुक। आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के चयन के लिए अब आम सभा नहीं होगी। अभ्यर्थी के लिए इंटर पास होना शैक्षणिक योग्यता होगा। अभ्यर्थियों में जिसे सबसे अधिक अंक मिलेंगे उसका चयन होगा। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन की रूल बुक तैयार कर ली गई है। समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने बताया कि ऐसी संभावना है कि कैबिनेट की अगली बैठक में रूल बुक को मंजूरी मिल जाए। अगली खबर, विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बनाए गए 40 फीट शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करने पीएम मोदी शाम बिहार आए। 2.5 टन वजन के कांसे से बने स्तंभ के लोकार्पण के बाद संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार का यह स्वभाव है कि जो बिहार से स्नेह करता है उसे यह राज्य कई गुना करके लौटाता है। और ये भी कहा कि जब भी मैं बड़े वैश्विक मंच पर जाता हूं तो गर्व से कहता हूं कि विश्व में लोकतंत्र की जननी हमारा भारत है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। पीएम ने कहा कि शताब्दी स्तंभ बिहार की कोटि कोटि आकांक्षाओं का प्रेरणा देगा। मोदी ने कहा कि बिहार जितना समृद्ध होगा, भारत की लोकतांत्रिक संस्कृति उतनी ही मजबूत होगी। पीएम ने कहा कि बिहार विधानसभा में एक से एक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बिहार विधानसभा का अपना एक इतिहास है और यहाँ पर विधानसभा भवन में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसले लिए गए हैं। अगली खबर, बिहार के लखीसराय के जिलाधिकारी ने एक हाई स्कूल के हेडमास्टर को उनकी वेशभूषा को लेकर कड़ी फटकार लगाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। जिले के जिला शिक्षा अधिकारी डीओ ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक का कुर्ता पैजामा पहनना कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। जिला शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार चौधरी ने बताया कि शिक्षक को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और चेतावनी दी गई है और उन्हें निलंबित नहीं किया गया है। यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ज्यादातर शिक्षक धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता पहनते हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी शिक्षक के वेशभूषे पर काफी गुस्से हो गए और उन्होंने कहा कि कुर्ता पैजामा पहनकर आप नेता बनने की कोशिश कर रहे। अगली खबर, बिहार में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का असर मानसून पर पड़ रहा। इस वजह से राज्य में बारिश की अवधि कम हो गई है। पहले के मुकाबले अब बादल 15 दिन कम बरस रहे। साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी का सितम भी बढ़ रहा। सूबे में किसी जगह पर बहुत कम बारिश होने और किसी जगह पर बहुत ज्यादा पानी गिरने की वजह भी जलवायु परिवर्तन है। इस मानसून सीजन बारिश की किल्लत और बरसात के दिनों में कमी क्लाइमेट चेंज का प्रमुख उदाहरण है। 1-2 अवसरों को छोड़ दे तो बीते 5-7 सालों में औसतन बारिश के 15 दिन घट गए। साथ ही इस अवधि में अतिवृष्टि, सूखा और बरसात की असमान वितरण जैसी परिस्थितियां भी देखने को मिल रही है। अगली खबर, अमरनाथ यात्रा पर गए अपनों की राह देख रहे लोग। बिहार के खगड़िया के 4 श्रद्धालु चल रहे हैं लापता। बीते दिनों अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से आए सैलाब के बाद से अमरनाथ यात्रा पर गए यात्रियों के स्वजनों की परेशानी बढ़ गई है। अमरनाथ में अभी खगड़िया के 4 लोग लापता हैं।
इन सभी के स्वजनों ने प्रशासन से सहयोग की अपील की है। इस बाबत खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष ने कहा कि अमरनाथ यात्रा पर कितने लोग गए, कहां से गए, इसकी जानकारी नहीं है और न ही स्वजन के द्वारा यात्रा पर गए लोगों की जानकारी दी गई। अब लोगों के द्वारा यात्रा पर गए लोगों की जानकारी दी जा रही है, तो जिला प्रशासन की ओर से उनका पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अगली खबर, बिहार के 15 जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था, बड़ी संख्या में की गई जवानों की तैनाती। 2 वर्षों के लंबे समय के बाद श्रावणी मेला आयोजित किया गया है। मेले की तैयारी चरम पर है। देश प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु बाबा धाम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इस लिहाज से यात्रियों को सुख सुविधाओं के साथ साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने का निर्णय लिया गया। जिस मार्ग से कांवरिया आएंगे या वापस लौटेंगे, बिहार के उन सभी 15 जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। सबसे अधिक सुरक्षा व्यवस्था भागलपुर, बांका और मुंगेर जिले में की गई है। अगली खबर, राज्य में बढ़ गई अफीम की खेती। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी वर्ष 2016 के बाद बढ़ गई है। आर्थिक अपराध इकाई की पहल पर बिहार पुलिस राज्य में गांजा और चरस तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद चौक चौराहों से लेकर गलियों में मादक पदार्थ मिलना कोई बड़ी बात अब नहीं रही। आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2016 के बाद गांजा चरस की तस्करी बिहार में बढ़ी है। वहीं अफीम की अवैध खेती का विनिष्टीकरण भी कम हुआ। गांजा चरस अफीम के मामले में कार्रवाई तो हुई, लेकिन ब्राउन शुगर की बरामदगी नहीं हो पाई। अगली खबर, बिहार के कृषि मंत्री का बड़ा बयान। कहा कि 1 सप्ताह के अंदर वर्षा अगर नहीं हुई तो स्थिति हो सकती है गंभीर। डीजल अनुदान देने पर विचार किया जा रहा। सूखे की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार कृषि फीडर में बिजली की अबाधित आपूर्ति पर विचार कर रही है। डीजल पर अनुदान देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कमजोर मानसून को देखते हुए कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ऊर्जा विभाग को कृषि फीडर में अबाधित बिजली देने का अनुरोध किया गया है। मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक इसके लिए ऊर्जा विभाग को पत्र लिखा गया है और कहा गया कि अगर 1 सप्ताह के भीतर वर्षा नहीं होती है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। बिजली की नियमित आपूर्ति हो तो बिचड़ा भी बचेगा और रोपनी भी हो पाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में अनियमित मानसून के कारण फसलों की बुआई और रोपनी प्रभावित हो रही है। आज तक राज्य में सामान्य से 33% कम वर्षा हुई। कम वर्षा को देखते हुए धान का बिचड़ा एवं जूट की 2 सिंचाई के लिए 60 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगली खबर, पीएम मोदी 1 दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। झारखंड के देवघर से वायुसेना के विशेष विमान से पटना एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत किया और यहां से प्रधानमंत्री का काफिला सीधा बिहार विधानसभा के लिए निकला। मोदी यहां पर विधानसभा की शताब्दी वर्ष समापन समारोह में हिस्सा लेने आए थे और पहली बार है जब आजादी के 75 वर्षों के बाद देश का कोई पीएम बिहार विधानसभा में आया। अगली खबर, शिवसेना राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। खुद उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान किया। उम्मीदवार के समर्थन को लेकर ठाकरे ने एक मीटिंग की थी। मीटिंग में शामिल शिवसेना सांसदों ने मुर्मू का समर्थन करने की मांग की थी। मीटिंग में मुर्मू के अलावा विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नाम पर भी चर्चा हुई। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर चर्चा हुई और मुर्मू के समर्थन का मतलब भाजपा का समर्थन नहीं है। आपको बता दें कि मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती है और महाराष्ट्र के करीब 10% आबादी आदिवासी हैं, इसलिए फैक्टर उन्हें समर्थन की बड़ी वजह माना जा रहा। अगली खबर, कटिहार में घुसी जहरीली मक्खी नैरोबी। कटिहार जिले के समीपवर्ती पश्चिम बंगाल में नैरोबी मक्खी ने आक्रमण कर दिया है। तकरीबन 7000 किलोमीटर दूर पूर्वी अफ्रीका की यह जहरीली मक्खी सिक्किम के रास्ते उत्तर बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। इनके फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। जिस रफ्तार से जहरीली मक्खी बढ़ रही है, इससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक सीमांचल के कई जिलों में जल्द ही यह आफत अपना पांव पसार लेगी। ऐसी आशंका है कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के बिल्कुल नजदीक बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जिले में भी इनका बड़ा हमला शुरू हो सकता है। इस मक्खी के काटने से व्यक्ति की त्वचा पर खुजली और जले से चकते हो जाते हैं। चींटी की तरह दिखने वाला यह कीड़ा काफी जहरीला है, जिसके प्रकोप से बचाव के लिए कटिहार स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।